ओके जी, नेक्स्ट क्या टॉपिक है, कंपोर्टामेंटी बिहेवियर नेसेसरी जो कि जरूरी है, फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूरे पेरिकोलो कि ना पैदा हो खतरा और इंतरालचो या रुकावट पड़ circolazione चलने के लिए। ठीक है, गाड़ियों के आने जाने के लिए ऐसा रवैया अख्तियार करना जिससे दूसरों के लिए खतरा या रुकावट ना बने। अब वो क्या रवैया है वो इसमें बताया हुआ है, 3 ही सवाल इसके वेरो हैं। Per non costituire pericolo, per non costituire pericolo खतरा ना पैदा करने के लिए, खतरा या रुकावट ना पैदा हो, per la circolazione आने जाने में, è necessario जरूरी है, guidare अब चलाओ गाड़ी को, in modo इस तरीके से, adeguato मुनासिब तरीके से, आला करैक्टरिस्टिके del veicoli गाड़ी के करैक्टर गाड़ी की खसूसियात के हिसाब से, del veicoli गाड़ी के, del estrada और रोड के, e del traffico और ट्रैफिक के। यानी आपकी गाड़ी जिन खसूसियात की हामिल है, आपकी गाड़ी किस तरह की ड्राइव कर सकती है, ठीक है, अपनी गाड़ी की खसूसियात को देखते हुए, रोड की और ट्रैफिक की तमाम सूरत हाल को देखते हुए तो मुनासिब तरीके से आप अपनी गाड़ी को चलाओ ताकि आप दूसरों के लिए खतरा या रुकावट ना बनो। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो अच्छी चीजें ही बताई हुई हैं, एडिक्वाटल कि अपनी गाड़ी की, रोड की, सबकी हालत आपने उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हुए आपने अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है। ओके, फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट पेरिकोलो और इंतराल जो रुकावट या खतरा ना पैदा करने के लिए गाड़ियों के आने जाने में नेसेसरी जरूरी है, औज़रवारे मुशाहदा करो नन सोलोले नॉर्मे ना तो सिर्फ कानूनों के सुले circolazione आने जाने के मां, लेकिन anche la cautele anche लेकिन एहतियात भी करो, ते ताते del buon senso जो कि कॉमन सेंस वाले काम है ना, कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए भी आप एहतियात करो। वो कह रहा है कि सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप खतरा या रुकावट नहीं पैदा करना चाहते तो इसके लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप मुशाहदा करो सिर्फ कानूनों का जो कानून है, जो क्या नाम है, पॉलिसीज हैं ट्रैफिक को गाड़ी को चलाने के लिए, सिर्फ उन्हीं का ही मुशाहदा नहीं करना, बल्कि अपनी बोन सेंस होता है अपनी अकल, कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए भी आपने एहतियात करना है। कॉमन सेंस अब किस सूरत में, जैसे कानून तो है, आपने पढ़े हुए हैं, सारा कुछ है, आप पढ़ के ही ऑफ कोर्स गाड़ी चलाओगे, आगे कोई अचानक से खतरा आ गया तो फौरन से ब्रेक लगा लेते हो। आप ये नहीं सोचते कि इस रोड पे मेरी पहल है कि मैंने तो सीधा जाना ही जाना, लेकिन अगर कोई गाड़ी गलती से उस तरफ आ जाती है और आप फौरन से ब्रेक लगाते हो, आप उस गाड़ी को भी बचाते हो, खुद को भी बचाते हो। तो ये कॉमन सेंस है ना कि आपकी कॉमन सेंस उस वक्त फौरी तौर पे काम कर गई। ठीक है, फिर है कि अगर आप खतरा या रुकावट पैदा नहीं करना चाहते आने जाने के लिए तो जरूरी है unire alla applicazione della fondamentali norme, आप अमल करो जो बुनियादी कानून है सुला circolazione ट्रैफिक के, और फोर्थ सेंसो civico जो स्ट्रॉन्ग चिवी की सेंस होती है ना, जो आपकी स्ट्रॉन्ग वो यानी आप पूरी तरह से जितने भी कानून है, बुनियादी कानून है ट्रैफिक के, आप उनको अप्लाई करो। एप्लीकेशन delle fondamentali norme sulla circolazione, आपने जो है ना इसमें अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो ये सेंसो ठीक है, और ये इसमें भी अच्छी चीजें ही बताई हुई हैं। इन मोदो एडिग्वातो कि आपने गाड़ी इस तरीके से चलानी है कि रोड के हिसाब से, अपनी गाड़ी के हिसाब से और ट्रैफिक के हिसाब से। तो ये दोनों सेंसो से याद रख लो, इसमें भी सेंसो इसमें भी सेंसो है, कि अच्छी चीजें बताई हुई हैं अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो। ओके जी, फिर आगे क्या कह रहा है कि अगर आप खतरा या रुकावट पैदा नहीं करना चाहते आने जाने के लिए, नेसेसरी जरूरी है लिमिटार से महदूद कर लो अद औज़रवारे और मुशाहदा करो इन लिमिटी मासिमी दी वेलोसिटी कि जो मैक्सिमम लिमिट स्पीड है कि आप अपने आप को महदूद कर लो, सिर्फ लिमिटेड स्पीड की वो जो हद दी हुई है ना, मैक्सिमम लिमिट स्पीड, सिर्फ उसी को ऑब्जर्व करते रहो,
बाकी चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है कि ट्रैफिक कैसी है, सड़क कैसी है, गाड़ी कैसी है, आगे कोई आ रहा है नहीं आ रहा। बस जो सड़क की स्पीड लिमिट दी हुई है, बस आपने उसको फॉलो करते चले ही जाना है। यहाँ पे उसका ये मतलब है, यानी एनएचएस सारी लिमिट आरसी कि अपने आप को महदूद कर लेना है स्पीड लिमिट तक। बाकी चीजों को आपने कोई ऑब्जर्व नहीं करना है कि आगे कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। आपको बस ये पता है कि ये स्पीड लिमिट है और मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि बाकी चीजों पे भी गौर करना है इन सवालों में। फिर कह रहे कि अगर आप खतरा या रुकावट नहीं पैदा करना चाहते आने जाने में, एनएचएस सारी जरूरी है प्रोचेदरे आगे बढ़ो सेम्परे, हमेशा ए वेलोसिटी कांस्टेंट, कि मुसलसल एक ही स्पीड पर आप आगे बढ़ते जाओ। एक ही स्पीड रखो, कांस्टेंट एक ही स्पीड रखो, ना कम ना ज्यादा, बस एक स्पीड पे चलते चले जाओ। तो ये भी गलत है, क्योंकि कहीं कहीं पे स्पीड कम होती है, कहीं पे ज्यादा होती है। स्पीड के साथ साथ आपको बाकी चीजों का भी ख्याल रखना होता है। फिर क्या कह रहा है कि अगर आप खतरा या रुकावट नहीं पैदा करना चाहते ट्रैफिक में, एनएचएस सारी जरूरी है दारे दो comunque la precedenza पहल a tutti i veicoli negli incroci, चौक में तमाम गाड़ियों को पहल देनी है। तो चौक में तमाम गाड़ियों को क्यों पहल देनी? अगर आपकी पहल है तो आपकी पहल है, अगर किसी और को पहल देनी है तो वो देस्त्रा या सिनिस्त्रा, वो अकॉर्डिंग टू सिन्याले आपने देनी है। ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर आप रुकावट या खतरा नहीं बनाना चाहते ट्रैफिक में, नचर सारी जरूरी लिमिटार से अपने आप को महदूद कर लो। अगर सरवारे लिमिट मिनिमिटी लोचता, अपने आप को महदूद कर लो कि इस रोड की मिनिमम स्पीड लिमिट कितनी है, मैंने सिर्फ उसी पे ही गाड़ी चलानी है। तो ये पहले सवाल की तरह ये भी फॉल्स हुआ है। ये नॉर्मल छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको जो है क्या नाम है, गाड़ी ड्राइव करते वक्त इन बातों का ख्याल रखना है। ये अभी मुश्किल लग रही है, लेकिन जब आप गाड़ी चलाना शुरू करते हो, सारा कुछ करते हो, ये बातें खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो याद हो जाती हैं। ओके जी। कंपोर्टामेंटी रियाताती, ऐसे रवैये जिनको मनाही है, ऐसे रवैये जिनकी मनाही है कि वो खतरा या रुकावट पैदा ना करे पब्लिक सर्कुलाzione आने जाने के लिए, ट्रैफिक के चलने के लिए। ऐसे रवैये जिनकी मनाही है, ए विetato मना है, इन क्वांटो कोस्टिट्यूशे पेरिकोलो, जब आप बनाएं खतरा, और इंतरालचो या फिर रुकावट पर ला circolazione चलने के लिए, ट्रैफिक के आने जाने के लिए, तनेसी सुल मार्जिनस सिनिस्त्रो दला कारी जाता, यानी अगर आप कारी जाते की लेफ्ट साइड पे रहते हैं तो ये खतरा पैदा कर सकता है, इसकी मनाही है। पर्ज वोल्टारे इन una strada, मुड़ने के लिए ऐसे रोड पर आ डेस्टरा राइट साइड पे, कि अगर आपने राइट साइड पे मुड़ना है तो आप सड़क की लेफ्ट साइड पे रहते हो। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर ये सड़क है, आपने यहाँ से राइट साइड पे मुड़ना है, लेकिन आप रहते हो इस किनारे पर, इस किनारे पर यहाँ यहाँ रहते हो, फिर यहाँ से ये ऐसे लेफ्ट राइट साइड पे मुड़ते हो, तो ये क्या करेगा, खतरा भी बनेगा और रुकावट भी पैदा करेगा जो इस लाइन में गाड़ियां उनके लिए। तो वो कह रहा है कि इसकी मनाही है। ठीक है। ए विetato मना है इन क्वांटो कोस्टिट्यूशे पेरिकोलो, जब बने खतरा या फिर रुकावट पर ला circolazione चलने में, सोस्तारे के आप पार्किंग करो सुई बिनारी पटरी पर, त्रामव्यारी ट्राम की पटरी पर, ट्राम की पटरी पर पार्किंग करना मना है। तो वो कह रहा है कि ये भी जो है खतरा या रुकावट पैदा कर सकती है, तो इस चीज की भी मनाही है।
फिर कह रहा है कि मनाही है किसकी, कि अगर खतरा या रुकावट बने एफितवारे उन cambiamento di direzione, एफितवारे के अगर आप करो उन cambiamento तब्दील दी direzione अपनी डायरेक्शन सेंजा बगैर segnalare सिग्नल दिए ला मनोवरा con sufficient anticipo, कि अगर आप अपना ट्रैक चेंज करना चाहते हैं और आपने सुफिशिएंट टाइम से पहले ही एंटीचिपो पहले ही अगर आपने इशारा नहीं दिया, इशारे के बगैर अगर आप अपनी डायरेक्शन चेंज करते हो तो ये भी खतरा पैदा करता है, तो इसकी भी मनाही है। ठीक है, ए वे तो मनाही है जब खतरा या रुकावट बने चलने में ग्रजारे इन वेलोचिता, स्पीड में रेस लगाना। ठीक है, स्पीड बढ़ाना, बहुत तेज स्पीड पे जाना, इस चीज की भी मनाही है। ग्रेजारे यानी रेस लगाना, स्पीड बढ़ा के रेस लगाने, इसकी भी मनाही है। फिर मनाही किस चीज की है, जब खतरा या रुकावट बने चलने में चिरकुलारे अविलोचिता, अगर आप चलो ऐसी स्पीड पर त्रोपो बासा, बहुत कम स्पीड पर, सेंजा जूस्टोफिकातो मोटिवो, बगैर किसी मुनासिब मकसद के अगर आप बहुत कम स्पीड पे चलते, मिसाल के तौर पर रोड की स्पीड 60-70 है, ठीक है, और अगर आप चल रहे हो 20 की स्पीड पे, तो जाहिर है आपके पीछे तो पूरी लाइन लग जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास कोई मुनासिब वजह नहीं है स्लो चलने की तो ये भी रुकावट बनती है, तो ये चीज भी मना है। अगर आप 10-20 की स्पीड पे चलते हो, पीछे आपकी गाड़ियों की लाइन लग जाएगी, उन्होंने भी तो आगे जाना है ना। तो वो कह रहा है कि बगैर किसी वजह के अगर आप बहुत कम स्पीड पे भी चलते हो तो ये भी खतरा या रुकावट बन सकता है, तो इस चीज की भी मनाही है। आगे फाल्सो क्वेश्चन, वो कह रहा है मनाही है जब खतरा या रुकावट बने इमिट्रेसी नल फ्लूसो दella circolazione, अगर आप दाखिल होना चाहते हैं ट्रैफिक के बहाव में, प्रोवेनेंडो द स्ट्रादा लेटराली, अगर आप साइड वाले रोडों से अगर साइड वाले रोडों से ट्रैफिक आ रही है तो वो कह रहे इस चीज की भी मनाही है। ए व्यतातो मनाही है इन क्वांतो, जब खतरा या रुकावट बने चलने में इमित्रेसी नेल फ्लोसो डेला circolazione, अगर आप दाखिल होना चाहते हैं ट्रैफिक के बहाव में प्रोवेनेंडो, और आप आ रहे हो 10 त्रादा लेतराली साइडों वाले रोडों से, तो ये बात तो गलत है ना। अगर आपने साइडों वाली रोडों से आना है तो आपने ट्रैफिक के बहाव में तो एंटर होना ही होना है, आप पहल दोगे राइट और लेफ्ट साइड वालों के और उसमें दाखिल हो जाओगे, तो ये कैसे खतरा या रुकावट बनेगी, तो इस वजह से ये फाल्सो है। फिर कह रहा है कि इस चीज की भी मनाही है कि अगर आप खतरा या रुकावट बनो रेगुलारे ला वेलोसिटा, अगर आप अपनी स्पीड को रेगुलर करते हो इन रिलेसियोने के मुताबिक दी क्रातारिस्टिके a condizione della strada, कि अगर आप रोड की कंडीशन और उसकी खासियत के लिहाज से अगर आप अपनी स्पीड को रेगुलर करते हो तो ये भी रुकावट बनता है, इसकी भी मनाही है, तो ये फाल्सो हो गया। ये तो अच्छी चीज है ना, रेगुलर करते हो अपनी स्पीड को रोड के हिसाब से, ट्रैफिक के हिसाब से। फिर कह रहा है कि मना है जब आप खतरा या रुकावट पैदा करो, यानी ये भी खतरा या रुकावट पैदा कर सकती है। फिर मारे मोमेंटामेंटे, अगर आप रुकते हो मोमेंटामेंटे एक लम्हे के लिए उन वहीकोली लुंगल मार्जिनो डेस्त्रो, अगर आप सड़क के राइट साइड वाले किनारे पे और सेंस होने की वो सड़क है, ई की तरफ जा रही है ट्रैफिक, और आप कुछ देर के लिए फरमाता करते हो सड़क की राइट साइड पे, तो ये भी खतरा या रुकावट बनती है, इस चीज की भी मनाही है। मिसाल के तौर पर ये सड़क है, तो आप यहाँ पे किनारे पे रुक जाते हो, एक ही तरफ जाने वाली ट्रैफिक है, उधर से कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, सिर्फ उसी तरफ को जा रही है ट्रैफिक, और अगर आप कुछ देर के लिए फरमाता करते हो साइड पे रुक जाते हो तो ये भी खतरा या रुकावट बनता है, तो इसकी भी मनाही है, तो ये फाल्सो है। क्यों मनाही होगी इसकी? ओके जी, आगे है, ये साइन है दारे प्रेसिडेंसा का। ठीक है, दारे प्रेसिडेंसा, इसका मतलब है कि आपने देस्तरा सिनिस्तरा वालों को सबको पहल देनी होती है इस न्यायालय की मौजूदगी में।
La uso corretto della पेज strada। रह गया वाला, सॉरी मैं ਵਿੱਚ जी डिस्टर्ब ਕੀਤਾ, तो पेज रह ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। पेज रह गया। हाँ जी एक रह गया है दीदी विच। हाँ जी वाला। अच्छा ए vietato और हाँ वाला। ओके ये वाला। ओके ओके। कंपोर्टामेंटी जो रवैया रखना चाहिए नेसेसरी जो कि जरूरी है। फिर उन corretto uso della strada रोड को सही तरह इस्तेमाल करने के लिए जो बर्ताव हमें रखना चाहिए वो क्या क्या चीजें हैं। La uso corretto della strada रोड का सही इस्तेमाल कंपोर्टा शामिल है che i veicoli che गाड़ी procedono ad una velocità adeguata जो कि आगे जा रही है ad una velocità adeguata। adeguata जो है ना ये भी sempre vero है। adeguata कि एक गाड़ी जो आगे जा रही है ad una velocità adeguata एक मुनासिब स्पीड पर alla condizione della strada और रोड की कंडीशन के लिहाज से और ट्रैफिक की कंडीशन के लिहाज से अगर वो अपनी मुनासिब स्पीड करके जा रही है तो ये यानी uso della strada तो ये एक अच्छा बर्ताव है। ठीक है। La uso corretta della strada comporta रोड का सही इस्तेमाल शामिल है कि siano osservata le norme कि हम लोग जो है ऑब्जर्व करें मुशाहदा करें ले नॉर्मे दी कंपोर्टामेंटो जो कानून है जो लागू किए गए हैं कंपोर्टामेंटो बिहेवियर के एक क्वाले देटाते डेले कमूने प्रूडेंसे या फिर जो क्वेले दिताते और या फिर जो बताए गए हैं डेले कमूने कमूने से प्रूडेंस एहतियात के। ठीक है कि हम उन तमाम कानूनों को मुशाहदा करें उसकी पैरवी करें। फिर कह रहे हैं कि ला उजो corretta della strada रोड का सही इस्तेमाल कंपोर्टा शामिल है कि सी अफरेती सुगम्बरारे अलिनक्रोचो कि जल्दी करनी चाहिए ची सी अफरेती कि आपको जल्दी करनी चाहिए इसे गुमरारे खाली करने के लिए। सुगम्बरारे अगर यानी वहां पे रश हो जाता है तो उसको क्लियर करने के लिए एल एनक्रोचो चौक को क्वांडो जब कुम्पिया सुल सेमाफोरो ला लूचे जाला फीसा जब कंपिया जाहिर होती है सुल सेमाफोरो इशारे पर ला लूचे जाला फिसा येलो कलर की फिक्स लाइट ए नन सीए इन ग्रादो और आप इस सूरत हाल में नहीं हो दे रेस्तारे के आप रोको इल वहीकुली गाड़ी को इन सिक्योरेसा हिफाजी तौर पर प्रीमा डेल स्त्रीशे दी रेस्तो रुकने वाली लाइन से पहले। अब ये सवाल देखने में तो बहुत लंबा है लेकिन इसका आसान सा मतलब ये है कि जब इशारे पर येलो लाइट जलती है और आप इस कंडीशन में नहीं हो कि आप रुकने वाली लाइन पे रुक सको तो चौक को जल्दी जल्दी खाली कर दो बस। जो कि येलो लाइट का पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। अफरेती इस गमरारे लाइन क्रोचो के चौक को जल्दी से खाली कर दो। अफरेती जल्दी से इस गमरारे लाइन क्रोचो चौक को खाली कर दो जब येलो लाइट ऑन हो जाए तो। ला उजो corretto della strada रोड का सही इस्तेमाल कंपोर्टा शामिल है कि सी दाला प्रेसिडेंसा क्या पहल दो आई पेदोनी पैदलों को के attraversano जो गुजरते हैं सुले attraversamenti pedonali जेब्रा क्रॉसिंग से गुजरते हैं आपने उनको पहल देनी है। ला उजो corretto della strada comporta जो रोड का सही इस्तेमाल वो शामिल है के सी ओजिनो प्रेटोरी अनाब्लियांती कि अब अनाब्लियांती जो लाइटें हैं उसका इस्तेमाल करो निचेंत्री या बताती शहर के अंदर भी नले और ने रात के वक्त भी। मैंने आपको बताया था कि अनाब्लियांती यहाँ पे चाहे दिन है चाहे रात है वो हर वक्त ऑन ही रहेगी। ओके जी लास्ट फिर क्वेश्चन है इसका। ला उजो corretto della strada comporta रोड का सही इस्तेमाल शामिल है कि सी गुआर्दिनो ली स्पेक्की रिट्रोविजोरी कि हम अपनी गाड़ी के साइडों वाले शीशे लाजमी देखें। प्रीमा दी एस्योनारे इंडिकाटोरे दी डायरेक्शियोने डायरेक्शन वाले सिग्नल जो है ऑन करने से पहले और फिर कंबियारे कुर्सियां ट्रैक चेंज करने से पहले हम अपनी गाड़ी के शीशों में से जरूर देखें। ये एक अच्छा रवैया है जो कि हमें रखना चाहिए। ओके
नेक्स्ट है फाल्सो क्वेश्चन। La uso correcta de la strada comporta, रोड का सही इस्तेमाल शामिल है के ई veicoli के एक गाड़ी impenino जो कि बिजी करती है sempre la carreggiata हमेशा सड़क को il più rapidamente possibile। rapidamente मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये sempre falso है कि गाड़ियां जो है एंटर होंगी रोड पर sempre la carreggiata सड़क पर हमेशा il più rapidamente तेजी से, जितनी तेजी मुमकिन हो सके उतनी तेजी से वो रोड पर एंटर होंगी या रोड को बिजी करेंगी। तो ये फाल्सो है। अचानक से तेजी से तो नहीं ना करना, जब आप चौकों के नजदीक पहुंचते हैं वैसे भी आपको अपनी गाड़ी नॉर्मल स्पीड में कर लेनी है। फिर कह रहे ला उजो करता दला स्त्रादा, रोड का सही इस्तेमाल कंपोर्टा शामिल है कि चीज सी अरेस्ती sempre ai passaggi pedonali के आपको रुकना चाहिए हमेशा पसाजी pedonali पे, ठीक है। रिपार्टेंडो सोलो से नन सोप्राजुंगनो pedoni, यानी जो जेब्रा क्रॉसिंग है आपको हमेशा उस पे रुक जाना चाहिए और आपको तब गाड़ी दोबारा स्टार्ट करना चाहिए अगर कोई पैदल वहां पर आ गया है तो ये बात गलत है, ठीक है ना। ये बिहेवियर भी गलत है ना कि आप उस जेब्रा क्रॉसिंग पे अपनी गाड़ी खड़ी कर लेते हो, वहां पे रोक लेते हो और फिर रिपार्टेंडो दोबारा उसको स्टार्ट करनी है सोलो जब से नन सोप्राजुंगनो पैदो नहीं, जब तक कोई पैदल नहीं आता तब तक आपने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट नहीं करना, बस वहीं पे रोक लेना है। तो ये फाल्सो हो गया। ला उजो कोरेक्टो दे ला स्ट्रादा कंपोर्टा, रोड का सही इस्तेमाल शामिल है के सी ओजीनो के आप इस्तेमाल करो इन ओनी काजो, हर सूरत में ई प्रेरेटोरी ललूचे आबलियांती। आबलियांती होती है हेडलाइट गाड़ी की, जो तेज लाइट होती है ना वो आबलियांती हम यूज नहीं कर सकते, इसकी इजाजत नहीं है। इसकी सिर्फ इजाजत है शहर के बाहर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी जब कोई गाड़ी अगर आगे से आ रही है तो हम फौरन से बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये ओनी काजो मैंने कहा था सेम्परे फाल्सो है, सिर्फ दो लफ्जों के साथ ये वेरो आएगा अगर उसके एंड पे पोको या फिर एसओ आ जाए। पोको या एसओ के साथ ये वेरो है, बाकी ओनी काजो सेम्परे फाल्सो है। ओके। La uso corretto della strada, जो रोड का सही इस्तेमाल कंपोर्टा शामिल है केसी परचेदा के आगे बढ़े अविलोचता एलिवाता, हाई स्पीड पर, हाई स्पीड पर हम आगे बढ़े पर नॉन क्रिएरे इंतरालचो ताकि रुकावट पैदा ना करें। तो लेकिन एलिवाता हाई स्पीड पे तो हम नहीं ना वो कि हम आगे बढ़े हाई स्पीड पर, हाई स्पीड वैसे ही बनाए जो रोड की स्पीड है उसके अकॉर्डिंग ही जाना है। ओके। दारे प्रेसिडेंशियल उजो क्रेतो दella strada comporta, रोड का सही इस्तेमाल शामिल है कि ची सी अरेस्ती इन ओनी काजो। अब ओनी काजो फिर आ गया, इसमें पोको या एसो नहीं आया तो ये फाल्सो हो गया कि हम रुके हर हाल में इन प्रेजेंसा del segnale इन फिगूरा इस न्यायालय की मौजूदगी में। तो इस न्यायालय की मौजूदगी में आपने क्या करना होता है, आपने पहल देनी है राइट या लेफ्ट वाले को, लेकिन रुकना आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन गाड़ी आपने स्लो करनी है। रुकना किस सूरत में, अगर स्टॉप का सिग्नल लगा हुआ होगा या अगर उधर गाड़ियां मौजूद होंगी तो फिर आपने रुकना, वरना रुकना जरूरी नहीं है इस सिग्नल की मौजूदगी में, ठीक है। इतना या आगे पढ़ा दूं? बताएं। यानी पढ़ा दूं? हाँ जी, एक पढ़ा दो। ठीक है। ओके जी। अब कंपोर्टामेंट जो आपको बिहेवियर रखना चाहिए, रवैया रखना चाहिए जो जरूरी है, जब जब दी नोते रात के टाइम से इंक्रोचा एक गाड़ी गुजरती है आपके पास से कोनफारी इस्तेमाल करते हुए लूचे अबलियंती या चेजी, जब हेडलाइटें बड़ी लाइटें ऑन होती है और आप एक गाड़ी आपके पास से गुजरे तो उस सूरत में आपको क्या करना है। ये जो अभी मैं आपको हेडलाइटों का बता रही थी ना कि हेडलाइटें वैसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो बस ज़रूरत के टाइम पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगर हमने ऑन की भी है, अगर कोई गाड़ी आगे से आ रही है तो फिर हमने वो बंद कर देनी है।
ये हेडलाइटों के बारे में है। ओके, allorché di notte, रात के टाइम, सुस्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने, शहर के बाहर, इनक्रोचियामो, जब हम क्रॉस करते हैं उन वहीकोली, एक गाड़ी के साथ, कुनफारी अलूचे अबलियांती अचेजी, अबलियांती हेडलाइटों को कहते हैं, कुनफारी अलूचे, लूचे लाइटें, अबलियांती हेडलाइटें, अचेजी ऑन, जब हेडलाइटें ऑन हो, अक्कोररे जरूरी है, प्रोचेदरे आप आगे बढ़ो, कुन प्रुडेंसिया एहतियात के साथ, और जांदो ले लूचे आनाबलियांती, इस्तेमाल करते हुए लाइटें आनाबलियांती, आनाबलियांती होती है छोटी लाइटें। अब ये आबालियांती और अनाबलियांती, इन लफ्जों पे आपने गौर करना है, ठीक है, और इन लफ्जों का फर्क आपको पता होना चाहिए। आबालियांती बड़ी हेडलाइट, आना अबलियांती छोटी लाइटें। ये वाली अबलियांती तेज लाइट होती है, अनाबलियांती तेज लाइट नहीं होती। उसके कहने का मकसद है कि रात के टाइम शहर के बाहर जब हम जा रहे हों और हम दो गाड़ियां आपस में क्रॉस करें एक दूसरे को, हम क्रॉस करें एक ऐसी गाड़ी को जिसने हेडलाइटें ऑन की हुई हों, तो जरूरी है हम आगे बढ़े एहतियात के साथ और इस्तेमाल करें ले लूचे अनाबलियांती, अपनी छोटी लाइटें, क्योंकि हेडलाइट जो है वो आंखों में पड़ती है, इसलिए एहतियात के साथ आगे बढ़ना है। allorché di notte, रात के वक्त, सुस्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने, शहर के बाहर, इनक्रोचियामो उन वहीकोली, जब हम गुजरते हैं पास से एक गाड़ी के, कुनफारे लूचे अबलियांती चीजी, जिसकी हेडलाइटें ऑन होंगी, अब कोररे जरूरी है, दिस तोलिएरे लोस गुआर्दो del fesico luminoso पर नॉन एसरे अबलियांती। अच्छा जी, अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि रात के टाइम शहर के बाहर जब हम क्रॉस करते हैं एक ऐसी गाड़ी को जिसकी हेडलाइट ऑन होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, दिस तोलिएरे तो हमें ऑफ कर देनी चाहिए, लोस गुआर्दो वो वाली लाइटें, डेल फाजिको लुमिनोजो जो बहुत ज्यादा चमक रही थी, पर नॉन एसरे अबलियाती, ताकि हम उससे चकरा ना जाएं, क्योंकि जब वो हेडलाइटें आंखों में पड़ती हैं तो आंखें चुंधिया जाती हैं, ठीक है, यानी ये उसके लिए भी जरूरी है जो कि हेडलाइटें ऑन कर रहा है की हुई है, उसको चाहिए, जरूरी है कि डिस्टोलिएरे लोस गुआर्दो, डिस्टोलिएरे वो ऑफ कर दे उन लाइटों को, डेल फाजिको लुमिनोजो जो कि बहुत चमकदार हैं, पर नॉन एसरे अबलियाती, ताकि आप वो ना हो जाएं, आंखें ना चुंधिया जाएं। allorché दिन होते, रात के वक्त, शहर के बाहर जब हम क्रॉस करते हैं एक ऐसी गाड़ी के साथ जिसने अपनी हेडलाइटें ऑन की हुई होती हैं, जरूरी है रेलंतारे स्लो हो जाएं, एडिक्वाटामेंटे मुनासिब तौर पर, एवेंचुअलमेंटे फर्मार्सी, और अगर जरूरी है तो रुक जाएं, हम अपनी गाड़ी को स्लो कर लें या फिर रुक जाएं। फिर कह रहा है कि रात के वक्त शहर के बाहर क्रॉस करते हुए एक ऐसी गाड़ी के साथ हेडलाइटें ऑन है, अब कोररे जरूरी है, तनेरे कौन तो मैंने बताया था कि सेम्परे वेरो है, ठीक है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, della ridotta visibilità के कम दिखाई देने की वजह से nel nostro comportamento di guida, क्योंकि हेडलाइटें ऑन होती है तो फिर उसमें आंखें चुंधिया जाती हैं और कम दिखाई देता है, तो अब कोररे जरूरी है, तनेरे कौनतो della ridotta visibilità, हमें इस कम दिखाई देने का वजह से ख्याल करना चाहिए, nel nostro comportamento अपने बिहेवियर की तरफ di guida गाड़ी चलाने के, यानी हमें उस बात का ख्याल रखना चाहिए। फिर कह रहा है कि रात के वक्त शहर के बाहर जब हम एक गाड़ी को क्रॉस करते हैं, हेडलाइटें ऑन है, कोररे जरूरी है, एवितारे हम बचे, ब्रुस्के आ गया, ब्रुस्के सेम्परे वेरो है, ब्रुस्के मनोवरा गंदी या बुरी हरकत से,
एक काम भी दी कुर्सियाँ ट्रैक चेंज करने से, यानी ट्रैक चेंज करते वक्त जो गंदी वो एकदम से गाड़ी आप चेंज करते हो ना, डायरेक्शन चेंज करते हो, गाड़ी एकदम से लेके जाते हो, तो कह रहे हैं कि उससे हमें बचना चाहिए एकदम से अपना ट्रैक चेंज करने से। ब्रुस्के वैसे ही सेम्प्रेवेरो है। आगे आगे इसके फॉल्सो क्वेश्चन। अच्छा जी, अल्लोर के दिन होते हैं रात के वक्त सुस्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने इंक्रोचियामो शहर के बाहर जब हम क्रॉस करते हैं एक ऐसी गाड़ी के साथ जिसकी हेडलाइटें ऑन है, अब कॉर्नर जरूरी है। disporre il retrovisore interno in posizione anti-ableante। अब ये जो है इंटरनो रिट्रोविजोरे इंटरनो होता है जो गाड़ी में सेंटर में शीशा नहीं लगा हुआ होता जिससे हम पीछे की तरफ देखते हैं, ये उसकी बात कर रहा है कि जरूरी है कि वो कह रहा है कि हम उस शीशे की डायरेक्शन को ऐसे चेंज कर लें, नीचे की तरफ कर लें। अब कोररे जरूरी है दिस्पोरे इल रिट्रोविजोरी इंटरनो, जो अंदर वाला शीशा है हम उसको टर्न कर लें नीचे की तरफ, इन पोजिशन ऐसी पोजीशन में एंटी एब्लियांटी, ताकि वो रोशनी उस शीशे में पड़ के हमारी आंखों को वो ना कर दे, चुंधिया ना दे। तो लेकिन हम उस शीशे की पोजीशन नहीं चेंज कर सकते, वो एक ही पोजीशन पे हमने रखा हुआ था ताकि हमें पीछे से क्लियर दिखाई दे। अगर हम उसको बिल्कुल नीचे कर लेंगे या उसकी डायरेक्शन बिल्कुल मोड़ देंगे तो हमें पीछे से वो नजर नहीं आएगा, तो ये एक गलत बिहेवियर है। फिर कह रहा है कि रात के वक्त शहर के बाहर जब हम गाड़ी से क्रॉस करते हैं जिसने हेडलाइटें ऑन है, कोरोरे जरूरी है पोर्चेदरे आगे बढ़े अनोस्त्रा वोल्टा कोनी फारी अबलियांती। अब हमारी बारी है कि हम अबलियांती हेडलाइटें यूज करें पर विदेरे देखने के लिए मेलियोला स्त्रादा रोड को अच्छी तरह से देखने के लिए। यानी एक गाड़ी तो वो गुजर ही रही है, हमें क्रॉस करी हेडलाइटें ऑन करके, तो फिर कह रहे अकोररे फिर हमारे लिए भी जरूरी है कि हम आगे बढ़ें कि इस टाइम हम हेडलाइटें ऑन करें ताकि हमें रोड जो है अच्छी तरह दिखाई दे सके। तो ये यहाँ का रूल है कि अगर आपने हेडलाइट ऑन की भी है और आगे से कोई गाड़ी आ रही है तो फौरन से हेडलाइट बंद करके अनाबलियांती आपने चला लेनी है, हेडलाइट बंद कर देनी ताकि उसकी आंखें न चुंधिया जाए। तो ये रूल है यहाँ पे। फिर कह रहा है कि रात के वक्त शहर के बाहर जब हम गाड़ी से क्रॉस कर रहे हैं जिसकी हेडलाइटें ऑन है, अब कॉर्नर जरूरी है, फिर मार्सी इमीडिएटamente हम फौरी तौर पे रुक जाएं, सड़क के बीचों बीच ही रुक जाएं। तो ये एक गलत बिहेवियर है। फिर उसके बाद कह रहा है कि रात के वक्त शहर के बाहर जब एक गाड़ी क्रॉस कर रही हो, रेड लाइट हेडलाइट उसकी ऑन है, अब कॉर्नर जरूरी है। एसनारे ले त्रोम्बे बितोनाली, त्रोम्बे बितोनाले भी ये हॉर्न ही है, ठीक है, क्लक्सन भी कहते हैं और त्रोम्बे बितोनाले भी कहते हैं। हमें चाहिए कि हम हारन बजाएं, पर री की हमारे मैंने बताया था सेम्प्रे फाल्सो है। पर री की हमारे लाटेंसियोने तवज्जो हासिल करने के लिए डेल वहीकोले इंक्रोचांती उस गाड़ी के साथ जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं, तो हमने उसको हॉर्न देना है कि तुम्हारी हेडलाइटें ऑन है, तो हम हॉर्न तो दे नहीं सकते, ये फाल्सो। वो कह रहा है लोर के दिन होते जब हम रात के वक्त शहर के बाहर गाड़ी चला रहे हों और एक ऐसी गाड़ी से क्रॉस करें जिसकी हेडलाइटें ऑन हो और कॉर्नर जरूरी है। cercare di ripararsi gli occhi con le mani, जरूरी है कि अकोररे चिरकारे दी रिपेरारसी के आप आंखों को कवर कर लें, ली ओकी आप आंखों को कवर कर लें, कुनले मानी हाथ के साथ, यानी अपना हाथ आंखों पे रख लें। अपना हाथ आंखों पे रखेंगे या आंखों को कवर करेंगे शेड बना के ये जैसे भी, तो फिर आपको आगे सड़क नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना, जब तक वो गाड़ी क्रॉस नहीं कर जाती। अगर ऐसे करेंगे तो फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, इसलिए आपने हाथ भी आंखों पे नहीं रखना। ठीक है, बाकी फिर जो है ना ये भी थोड़ा आगे थोड़ा सा ना मुश्किल है इस तरह का, तो ये फिर बाद में जो है ना आपको इंशाल्लाह कल आपको करवाऊंगी।
अभी के लिए महफिल में इतना काफी है। ओके जी, स्केदा करें। जी रजविंदर आप आओ पहले। जी हाँ जी, इनका करें। il conducente che intende fermarci nel destro della carreggiata deve tenere delle posizioni di distanza direzione di altri utenti della strada, vero? ओके Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve eseguire la manovra lampeggiando ripetutamente. Falso. Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve evitare di creare pericolo di conducenti che veicoli a due rotte sopraggiungenti. Vero? Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata può evitare di segnalare la sua intenzione di attuare tale manovra se il traffico scarco. Falso. Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve evitare brusche. Vero? Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve segnalare con sufficiente anticipo la sua intenzione di attuare tale manovra. Vero? Il conducente intende sul margine destro della carreggiata deve attuare la manovra senza creare pericolo o tralcio di altri veicoli utenti della strada. Vero? Conducente intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve segnalare con sufficiente. Falso. वेरी गुड रजविंदर। Grazie. आगे क्या नाम है, करमजीत। Il mancato rispetto enorme descritti nei testi spesso facessero comporta falso. Il mancato rispetto enorme nei testi spesso facessero comporta alto credito di ponti della patente. ये भी falso है। नहीं, ये फाल्सो नहीं है। मानिका नॉर्मा प्रेस्क्रिप्ट वो कह रहे हैं कि अगर आप फॉलो नहीं करते ट्रैफिक रूल्स को तो इस वजह से आपकी puntiयां कट सकती हैं। जी pero ये वेरो है। in caso di sulla marcia di destra carreggiata senza segnali sufficienti in zona portanti del conducente। ये falso है। हाँ जी, कौन सी puntiयां वेरो हैं? आपने लिखाया था कल। याद नहीं हुई थी, मैंने इसीलिए सबसे सुनी थी कि याद हो जाए सबको। 2 6 15 20। हाँ जी, ठीक हो गया। आगे सुमन। हाँ जी। हाँ जी, आप पढ़ो। Il qualcosa un progetto non mi consente di effettuare la fermata, vero? फरमाता कर सकते हैं। Effettuare la fermata in Croci in Carpenter condition in चौंक विच effettuare अच्छा, नॉन कंसेंटीटो, ठीक है ठीक है। नॉन कंसेंटीटो तो लैस सही हाँ, है ना। सही है सही है। हाँ नॉन ने विच आ गया ना। हाँ जी हाँ जी।
हाँ जी, non sosta attuare non sosta भी vero? ठीक है। In verso dello gruppi vanno non consentito e responsibility vero? ठीक है। Degli incroci non è consentito cambiare impulsivamente direzione di marcia, vero? Incroci non è consentito nei dati attuali inversione di marcia, vero? Incroci non è consentito sorpassare overtake velocità e non è consentito, è falso लगता है। Consentito zigzag anche la corsia sono nelle districe, vero? ठीक है। O corso dello incrocio non è consentito sorpassare un bicicletta se li deve occupare la corsia. Questo è falso. ठीक है। Degli incroci non è dare rallentare, sì, dare rallentare il semaforo, luce gialla lampeggianti, falso. O gli incroci non è considerato नहीं इजाजत गुजारी fari chi è Ana Blianti। non è नहीं falso है incroci non considerato नहीं इजाजत versione di risultare destra falso. Falso है ना? हाँ जी। Incroci declarare segnale non è consentito नहीं sorpasso overtake ਕਰਨ ਦੀ vero? Incrospedenza degli incroci regolati da semaforo non è consentito नहीं, ये मेरे ख्याल में फाल्सो है, क्योंकि अगर सेमाफोरो लगा हुआ है फिर सरपासो कर सकते हैं, अगर सेमाफोरो नहीं हो तो फिर सरपासो नहीं कर सकते। आपने वेरीफाई? जी चलो देख लेते हैं, हो सकता है आपका सही हो। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं? इन विचिनांसा क्रॉसपेडेंसा degli incroci चौक के नजदीक non è consentito इजाजत नहीं है एस्योनारे डिस्पोजिटिवी यानी हॉर्न बजाने की इजाजत नहीं है। तो फाल्स हो गया वेरो का तो नहीं नहीं, लेकिन ये क्यों फाल्सो है? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। हाँ जी, ये दो ना लिखा सूरतों है में कि ही हॉर्न बजा सकते हैं। हाँ जी, दो सूरतों में ही हॉर्न बजा सकते हैं ना। अच्छा अच्छा, इजाजत नहीं है कि आप ऑन करो हॉर्न, तो फिर ये वेरो ही होना चाहिए ना। ये मतलब हॉर्न सिर्फ दो सूरतों में बजा सकते हैं, जब क्या नाम है, अगर तो कोई जख्मी को अपने वो लेके जा रहे हो या फिर कोई अचानक से कोई खतरा सामने आ जाए। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੋਨ ਵੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਵਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੋਣਾ ਹੋਊਗਾ।
चलो मैं चेक करती हूँ इसको जो है ना किसी के साथ। वैसे बुक ते लिखिया कि जिस तरह से किसी ने नॉर्मल जिहा इशारा देना होवे तो नॉर्मल जिहा सी बजा सकते हैं। नहीं 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 बजा सकते, इधर नहीं बजा सकते। अच्छा जी, एक ये गलत है। ये 3 गलत हो गए। इन विचिनांसा और इन क्रॉसपेजेंसा डेली इंक्रोची, चौक की मौजूदगी में नन कंसंटीतो इजाजत नहीं है कि आप sorpassare करो una bicicletta साइकिल को से सी देवे अकुपारे अगर वो बिजी कर रहा है ला कुर्सिया अपोस्ता दी मार्चा, कोई और ट्रैक। तो ये ठहरे यानी वो ये इसमें ये कह रहा है कि अगर आपने कोई और लाइन ऑक्यूपाई करनी है, कोई और ट्रैक में जाना है, तो जरूरी नहीं है कि आप साइकिल को ओवरटेक करो, क्योंकि साइकिल तो होते ही राइट साइड पे है ना। तो हम साइकिलों को ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है। और ये वाला, ये वही जो मैं कह रही थी कि अगर सेमाफोर लगा हुआ है चौक में तो फिर हम सरपासो कर सकते हैं, अगर सेमाफोर नहीं हो तो फिर हम सरपासो नहीं कर सकते। ठीक है। पर ये जो हॉर्न वाला क्वेश्चन है ना, ये जो है मैं क्या नाम है कंफर्म करके जो है ना, आगे कौन है? निम्रा है अभी तक। निम्रा आप ये वाला पेज करो। पहला है फाल्सो, फिर वेरो, वेरो, फाल्सो, वेरो, 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 फाल्सो। वेरी गुड निम्रा, आपकी तैयारी भी अच्छी जा रही है। चलेंगे ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। और ये कंफर्म करके ना तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका क्या सीन क्या है, या इस वक्त मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा ये क्या सीन है, तो मैं लेकिन आपको कंफर्म करके तो फिर बता दूंगी। ठीक है। हाँ जी। ओके जी, ओके। अल्लाह हाफिज।